आखिरकार कर्ण का असली चेहरा सामने आने वाला है और उसे देखकर तुलसी भी यकीन नहीं कर पाएगी। यह एक बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, के क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि तुलसी नंदिनी की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वह साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसका करण ऐसा कर ही नहीं सकता। वह अपनी परवरिश को कभी बदनाम नहीं कर सकता। वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुलसी नंदिनी को समझाने की कोशिश करती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन नंदिनी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई। उसने अपनी आंखों से सब देखा है और अपने कानों से सब सुना है। जिस तरह से कर्ण किसी और औरत से बात कर रहा था और जिस तरह एक बच्चे की बात सामने आई, उसने नंदिनी को अंदर तक तोड़ दिया। तुलसी के लिए यह सब मान पाना आसान नहीं है। उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि सच और विश्वास के बीच की दीवार कमजोर पड़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ नंदिनी का दर्द भी जायज है। कोई भी पत्नी अगर अपने पति को किसी और के साथ इस तरह देखे तो उसका भरोसा टूटना लाजमी है। ऐसे में नंदिनी को गलत ठहराना आसान नहीं है। कर्ण और नंदिनी का रिश्ता पहले ही एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। पहले कर्ण इंडिया में रहने को तैयार नहीं था, लेकिन अब अचानक उसने अपना फैसला बदल लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण को यह सब करना पड़ रहा है? यही सवाल सबके मन में है। कहानी में अब एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। कर्ण जल्द ही नंदिनी को पूरा सच बताने वाला है, लेकिन उससे पहले एक और चौंकाने वाला खुलासा होगा। कर्ण किसी को बेहोश करके उससे कुछ पेपर्स पर साइन करवाने वाला है। ये पेपर्स किस चीज के हैं? क्या कर्ण किसी बड़ी साजिश में फंसा हुआ है या वह खुद कोई खेल खेल रहा है? ये सब जानना बेहद दिलचस्प होगा। इधर नंदिनी पहले ही तुलसी को सब कुछ बता चुकी है और अब यह बात मिहिर तक भी पहुंचने वाली है। मिहिर और तुलसी दोनों के लिए यह मानना मुश्किल हो जाएगा कि कर्ण और नंदिनी का रिश्ता इस हद तक टूट चुका है कि वे तलाक लेने की सोच रहे हैं। खासकर नंदिनी, जिसने अब इस रिश्ते में रहने से साफ इनकार कर दिया है। कर्ण नंदिनी से कहता है कि अगर वह तलाक चाहती है तो वह उसे रोक नहीं रहा, लेकिन वह चाहता है कि नंदिनी पहले पूरा सच देखे। वह उसे सब कुछ दिखाना चाहता है ताकि वह सही फैसला ले सके, लेकिन नंदिनी अब कुछ भी सुनने या देखने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि उसने जो देखना और सुनना था वह सब देख और सुन चुकी है और अब उसके पास और कुछ जानने की ताकत नहीं बची। इसी बीच गौतम भी नंदिनी को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा, लेकिन नंदिनी उसकी बात सुनने से भी इनकार कर देगी। हालात दिन ब दिन और उलझते जा रहे हैं और हर कोई अपने अपने सच के साथ खड़ा है। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अंश की एंट्री होगी। नंदिनी का एक्स हस्बैंड अंश, जिसने उसके साथ पहले बहुत गलत किया था, अब फिर से उसकी जिंदगी में लौटने वाला है। यह एंट्री पूरे कहानी को एक नया मोड़ देगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नंदिनी इस नई स्थिति को कैसे संभालती है जब उसका अतीत फिर से उसके सामने आ खड़ा होता है। अब सवाल यह है कि क्या नंदिनी अपने अतीत को दोबारा अपनाएगी या फिर वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करेगी? क्या करण सच में गलत है या उसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है? क्या तुलसी अपने बेटे पर भरोसा बनाए रख पाएगी या सच्चाई सब कुछ बदल देगी? कहानी का हर मोड़ दर्शकों को बांधे रखने वाला है। जहां रिश्तों की परीक्षा होगी, सच्चाई सामने आएगी और फैसले जिंदगी बदल देंगे। आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस का जबरदस्त मेल देखने को मिलने वाला है।